फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो अब सुबह के 7 बज चुके होंगे। तो यहाँ सुबह के काम चालू हो गए हैं। यहाँ मैं गैलरी सब धो रही हूँ। मेरी माँ नीचे आंगन पूरा झाड़ कर छिनका मार रही है गोबर से। तो नीचे जो गोबर का छिनका मारती है तो सब गंदा ऊपर आ जाता है फर्श के ऊपर। तो मैं यहाँ सीढ़ियाँ भी धोकर निकाल रही हूँ तो यहाँ मैं सीढ़ियाँ भी धोकर निकाल रही हूँ क्योंकि जो पेड़ का गंदा है सब गिरता है, इसलिए मैं 4-5 दिन में एक बार धो लेती हूँ। तो यहाँ चाय बन चुका है। तो मेरी सिस्टर यहाँ चाय बना रही है। मेरे माँ का जो बाहर बर्तन थे कल रात के वो भी धुल चुके हैं। क्योंकि कल रात हमने अंडा करी बनाया था। तो सब साफ सफाई चालू है बाहर, क्योंकि हम जब भी नॉनवेज बनाते हैं थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि आज गुरुवार भी है। तो आज हमें बासर देवी को जाना है। तेलंगाना में है बासर देवी। हमें सरस्वती माता का मंदिर है वहाँ। हम हर साल जाते हैं। कभी हम जब छुट्टी में आते हैं वहाँ जाकर दर्शन कर लेते हैं। वहाँ बहुत बड़ा देवस्थान है, अलग अलग राधे दर्शन के लिए। तो मैं नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। पोहा बना रहे हैं हम। तो हम ज़्यादातर अब चूल्हे के ऊपर ही हम खाना बना रहे हैं, क्योंकि चूल्हे के ऊपर स्वादिष्ट होता है खाना, इसलिए हम चूल्हे के ऊपर ही बना रहे हैं। मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि चूल्हे के ऊपर ही बनाओ, क्योंकि हम औरंगाबाद गए तो ज़्यादातर गैस के ऊपर ही बनाते हैं। हम जब तक यहाँ गांव में हैं, जब तक चूल्हे के ऊपर ही बनाओ ऐसा कहते हैं। तो देखें यहाँ पोहा बन चुका है। हम सब लोग नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि हमें अब जल्दी निकलना है। तो देखिए हम यहाँ चूल्हे के ऊपर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो हम यहाँ सब लोग रेडी हो चुके हैं। हम यहाँ रिक्शा की राह देख रहे हैं। तो अब 11 बज चुके हैं। मेरे माँ और मेरे पिताजी ने आने वाले हैं, क्योंकि पिताजी को चलने नहीं आता है, इसलिए हम उनको लेकर नहीं जा रहे हैं। तो आज का पूरा व्लॉग देखिए। हमारे चैनल पे कोई नए है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कीजिए। तो देखिए अब रिक्शा आ चुकी है। तो देखिए हम बासर देवस्थान पहुंच चुके हैं। तो देखिए बहुत लोग आ चुके हैं दर्शन के लिए। अलग अलग राज्य से आते हैं।
तो यहाँ बासर देवी को अक्षराभ्यास पूजा करने के लिए लेकर आते हैं छोटे बच्चों को। जब पहली बार छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उससे पहले आकर यहाँ अक्षराभ्यास करवाते हैं। हम जब छोटे थे, जब से आते हैं, मेरे माँ पिताजी हमें यहाँ लेकर आते थे हर छुट्टियों में। तो हमारे गांव से यहाँ तरफ मेरी माँ पैदल भी आ चुकी है। ये देवी को बहुत मानते हैं, जो हमें देवी विद्या प्राप्त करती है। इसलिए लोग अलग अलग मन्नत पूरा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ रिक्शा हमने पीछे के साइड में पार्क करके रख दिया है। तो इधर मंदिर का बैक साइड है, तो हमने वहीं पार्क कर दिया रिक्शा, क्योंकि सब एसटी बंद थे, इसलिए हमें रिक्शा करके आना पड़ा। तो हमारा दर्शन हो गया है। अंदर कैमरा लेकर नहीं जाने देते हैं, अलाउड नहीं है कैमरे का। तो देखिए यहाँ हमने प्रसाद ले लिया है। प्रसाद में लाडू और फुलोरा ले चुके हैं। लेमन राइस को ही फुलोरा कहते हैं। तो अब हमारा दर्शन हो चुका है। तो कुछ हम प्रसाद और कुछ देवी की मूर्ति लेकर अब हम निकलते हैं। तो देखिए हमारी विशाखा यहाँ रेडीमेड मेहंदी निकाल रही है। जब हम छोटे थे, हम भी बहुत बार निकाल चुके हैं। तो ये मंदिर का आगे का साइड है, जो हम अब बाहर निकल रहे हैं। तो दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हम अब एक दो पिछले साल नहीं आ चुके थे, क्योंकि कोरोना की वजह से। हम हर साल आते हैं और बच्चों को देवी के दर्शन के लिए, बच्चों को पढ़ाई में मन लगे, देवी बच्चों को आशीर्वाद देती है। तो अब यहाँ हमारा दर्शन हो चुका है। तो हम अब यहाँ बासर देवी की नदी है, तो वहाँ जा रहे हैं हम। तो हम गंगा माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सभी भक्तों का पहले गंगा स्नान कर कर ही दर्शन के लिए आते हैं सरस्वती माता को। जब हम बचपन में आते थे, तो एक दिन रुक कर ही जाते थे गंगा स्नान कर कर। तो बचपन में जब माँ यहाँ नदी के किनारे प्रसाद बनाती थी, नैवेद्य, जो राइस हो कुछ मीठा बना कर ही माँ देवी को चढ़ाती थी। तो देखिए हम अब गंगा देवी के पास आ चुके हैं। अब
तो अब कार्तिक का मासम चल रहा है, तो वही दिए बिक रहे हैं यहाँ। यहाँ पानी में दिया जलाकर पानी में छोड़ते हैं, जो मन मन में जो मन्नत है वो मांगते हैं। तो देखिए गंगा देवी की मूर्ति बनाई है, बहुत बड़ी है मूर्ति, विशाल मूर्ति है। तो उसके आगे महादेव का पिंड है। तो देखिए पीछे पानी दिख रहा होगा, बहुत बड़ी नदी है। इस साल बारिश बहुत हुई थी तो बहुत पानी है वहाँ। हम नीचे नहीं गए थे क्योंकि बहुत सारा पानी था। वहाँ बोट भी है, उस पानी में बोटिंग के लिए। विशारद बहुत जिद कर रहा था बोटिंग करने के लिए। उसके पापा मना कर रहे थे क्योंकि बहुत सारा पानी था, थोड़ा रिस्की है वो उसमें बोटिंग में जाने के लिए। अब हमने मना कर दिया था विशारद को। तो यहाँ और एक मंदिर है, तो वहीं जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो यहाँ दर्शन के लिए भक्त लोग गीले कपड़े में ही आ रहे हैं, यहाँ गंगा स्नान कर ही। कार्तिक का मास है इसलिए वहाँ गंगे में दिए जलाकर यहाँ दर्शन के लिए आते हैं गीले कपड़े में ही। यहाँ भी बहुत सारे दिए जलाते हैं। तो देखिए यहाँ सब चारों तरफ दिए ही दिए जल रहे हैं। तो यहाँ महादेव का मंदिर है, शिवलिंग का बड़ा सा पिंड है इस मंदिर में। तो अब हम उस मंदिर में दर्शन कर हम आ चुके हैं बाहर। तो बाहर यहाँ सोडा वाला दिखा था, तो हम सोडा अब पी लेते हैं। यहाँ जब भी हम तेलंगाना में आते हैं सोडा ज़रूर पीते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र में नहीं मिलता है। ये सोडा हम सभी लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि ये अलग ही टेस्ट होता है। हमने बहुत जगह पिया है, पर ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है इस सोडे का। तो देखिए अब हम यहाँ विशा का पुलिहोरा खा रहे हैं। तो अब हम यहाँ नाश्ता करने के लिए रुके हैं क्योंकि हम सुबह पोहा खाए थे, जब से कुछ नहीं खाए हम। अब कुछ 3 बज चुके होंगे दोपहर के, तो हमने यहाँ नाश्ता करने के लिए रुक गए हैं। हम सब लोगों को खाना ही खाना था। तो विशाखा बोली नहीं पापा, हम इडली डोसा जो खा लेते हैं, हम नाश्ता कर लेते हैं, हम बाद में खाना जाते वक्त खा लेंगे, क्योंकि यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा होता है। हम नाश्ता कर लेते ऐसा बोली थी। तो हम नाश्ता ही कर रहे हैं क्योंकि उसे इडली डोसा साउथ का नाश्ता बहुत पसंद है, विशाखा को और विशारद को। तो विशाखा और मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड यहाँ डोसा बहुत क्रिस्पी था, और सांबार और चटनी तो लाजवाब थी, बहुत टेस्टी थी। ऐसा साउथ में जो बनाते हैं सांबार वो कहीं नहीं मिलता है, सांबार और चटनी। तो हम यहाँ नाश्ता कर चुके हैं। अब हम यहाँ निज़ामाबाद को निकल रहे हैं क्योंकि कुछ शॉपिंग करना था, साड़ियाँ लेना था मुझे। तो हम जिधर रहते हैं वहाँ मेरे हस्बैंड के स्टाफ है ना, वहाँ उनको बहुत पसंद है, उनके कलीग को इधर की साड़ियाँ जो कॉटन में रहते हैं। तो
तो हम अब यहाँ साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल के पास आ चुके हैं। साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल का यहाँ नया ब्रांच खुला है, अभी दिवाली के वक्त ही खुला है। ये ब्रांच ना हैदराबाद में है। तो अभी आया है यहाँ, दिवाली के वक्त ही ओपनिंग हुआ है इस मॉल का। तो यहाँ कुछ नया वैरायटी मिल जाएंगे, इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। तो देखिए कितना बड़ा मॉल है ये। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सजाया है यहाँ। तो इस मॉल का एडवर्टाइजिंग पूजा हेगड़े ने किया है। तो देखिए कितने अच्छे साड़ियाँ हैं यहाँ। फर्स्ट फ्लोर में साड़ियों का ही है। तो यहाँ अलग अलग टेबल के ऊपर अलग अलग साड़ियाँ हैं, अलग प्राइस के हैं यहाँ। तो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ हैं, कुछ पट्टू साड़ी है, कुछ कॉटन के है, और कुछ प्रिंटेड सिल्क में है। तो हम देख लेते हैं यहाँ कुछ पसंद आता कि नहीं कि। तो वहाँ ज़्यादा कुछ हमने साड़ियाँ खरीदे नहीं है, और कुछ 4-5 ही खरीदे थे, उतने ही पसंद आए थे हमें। तो ऊपर सेकंड फ्लोर पर बच्चों के लिए कपड़े लिए थे हम, किड्स के थे। तो वहाँ विशारद को और विशाखा को नाइट ड्रेस लिया है हमने। तो हम अब यहाँ किसान शॉपिंग मॉल में आए हैं। यहाँ भी कुछ अब हम देख लेते हैं साड़ियाँ। तो हमने वहाँ साड़ियाँ नहीं लिए हैं, 2-4 ही लिए हैं। वहाँ अंदर ना कैमरा अलाउड नहीं था, तो हमने वहाँ निकाला नहीं है। अब हम यहाँ चेन्नई शॉपिंग मॉल में जाते हैं। जब हम वहाँ रहते हैं, वहाँ मैडम को ना अलग अलग साड़ियाँ लेना पड़ रहा है, क्योंकि उनको जो लगते हैं साड़ियाँ वो एक ही मॉल में नहीं मिलते हैं। तो इसलिए हम अलग अलग मॉल में जा रहे हैं। तो अब हमने वहाँ भी साड़ियाँ चेन्नई शॉपिंग मॉल में ही थोड़ा सा शॉपिंग कर लिया है, क्योंकि हमारे मोबाइल में चार्जिंग नहीं था, तो इसलिए हमने ज़्यादा वीडियो निकाल नहीं पाई वहाँ। तो अब यहाँ हमने रायता लेने के लिए आए हैं। तो हम यहाँ आम का अचार ले रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, जो मेरी माँ बनाती है वैसा ही स्वाद आता है। इस बार मेरी माँ नहीं बनाई है, इसलिए हम अब लेकर जा रहे हैं। तो एक आम का अचार लेकर जा रहे हैं, और मिक्स वेज अचार ले रहे हैं विशारद के लिए। तो यहाँ कुछ पापड़ भी लिए थे हमने। तो अब बहुत लेट हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं, तो अब शाम के। तो हमें अब यहाँ से जो हमारे गांव जाने के लिए 2 घंटे तो लगेंगे, और हमें खाना भी खाने का है।
क्योंकि हम दोपहर को ही नाश्ता कर चुके थे, जब से कुछ नहीं खाए हैं हमने। उस सिटी में ही हमने यहाँ मिठाई ली थी, बहुत अच्छी मिठाई मिलती है वहाँ। तो अब यहाँ हमने खाना खाने के लिए आ गए हैं। हम जब भी घूमने के लिए आते हैं तेलंगाना में, यही खाना है वेज खाने के लिए, क्योंकि आज गुरुवार था, हम गुरुवार नॉनवेज नहीं खाते। तो विशाखा के पापा 8 दिन में 2-3 बार तो यहाँ आते हैं खाना खाने के लिए, फ्रेंड के साथ घूमने के लिए आते हैं तेलंगाना में। मूवी वगैरह देखने के लिए आते हैं फ्रेंड के साथ। तो हमने यहाँ खाने में राइस प्लेट मंगवाया है। तो राइस प्लेट में भिंडी रसम और दाल, गोभी की भाजी, सब 4-5 भाजी देते हैं वो, और पापड़। और हम यहाँ काजू करी और तंदूरी मंगवाया है अलग से, क्योंकि वो राइस प्लेट में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ हम अब खाना खा लेते हैं। तो अब हम खाना खाने के बाद मेरे माँ को और मेरे पिताजी को हम पार्सल लेकर जाते हैं राइस प्लेट। मेरे माँ को फ़ोन कर दी थी मैंने, खाना मत बनाओ बोल के मना कर दिया है, क्योंकि कहाँ दोनों के लिए खाना बनाते बैठती है, इसलिए मैंने मना कर दिया है। क्योंकि मैं और मेरे भाई आए जब भी उनको बाहर जो अलग अलग चटपटा खाने का हो, तो हम दोनों आए जब भी हम लेकर जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही रहते हैं, इसलिए रोज़ दाल रोटी यही खाते हैं वो घर में। हमारा खाना होने के बाद शुगर और कर्ड दिया है, डेजर्ट में हर बार देते हैं। तो देखिए हम खा कर निकल चुके हैं, ड्राइवर भी खा लिया है, तो बहुत अंधेरा हो गया है। तो ओके, आज का ब्लॉग यही एंड होता है। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पे कोई नए है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने न्यू चैनल बनाया है रेसिपी का, उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। तो देखिए हमने अब यहाँ घर आ चुके हैं हम। तो उस चैनल में साउथ और महाराष्ट्र रेसिपी देखने को मिलेंगे। मैं नए डिशेस डालने की कोशिश करूँगी, तो वो चैनल को भी लाइक शेयर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिए। तो हमने मेरे माँ को और पिताजी को पार्सल लाए थे ना, वो खा रहे हैं। अब दोनों खाना खा लेते हैं, क्योंकि 9 बज चुके थे हम आने तक। तो अब हम सो भी जाते हैं, क्योंकि बहुत थक गए हैं हम। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यही ख़त्म होता है। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।